जैसे कि ये है, ये हमारे पास मटेरियल है, ये इनके लिए कौन सा वेल्डिंग रॉड इस्तेमाल होगा, कौन से वेल्डिंग रॉड के लिए हमने मशीन के अंदर जो करंट है वो हमने कितना सेट करना है। वैसे तो इन तीनों मटेरियल पर रॉड भी मुख्तलिफ़ किस्म के इस्तेमाल होंगे। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है किसी भी किस्म का कोई और रॉड, आपके पास मजबूरी है आपने छोटी मोटी रिपेयरिंग करनी है, तो आपके पास कोई भी रॉड पड़ा है तो वो आप इस पर किस तरह से चलाएँगे। अगर हम इस पर हैवी रॉड दोस्तों चलाते हैं तो वो क्या करेगा, इसमें सुराख कर देगा, इस पाइप को पिघला देगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम इस पर 10 नंबर या 8 नंबर चलाते हैं, वो रॉड की दोस्तों उन रॉड्स की जो करंट रेंज जो हम मशीन पर सेट करते हैं वो ज़्यादा होती है। अगर हम इस पर ज़्यादा करंट रख कर चलाएंगे तो वो इनको पिघला देगा। अगर आप ये सोचें कि हमारे पास 10 नंबर रॉड है वो हमने इस पर चलाना है, हम करंट को कम कर देंगे, क्योंकि वो रॉड हैवी होता है। अगर आप कम करंट करके इस पर चलाएंगे तो वो रॉड इस पर चिपकेगा वेल्डिंग के दौरान। देख लें कि इस तरह से हमने इस तरह से लगा के उठा लेना है, स्पोर्ट दे के उठा लेना है, लगा के उठा लेना है, लगा के उठा यानी कि हमने इस पर टांके लगाने हैं, इसको ऐसे मसलसल नहीं चलाना। हमने सिंपल इस तरह से टांका लगाना है, उठा लेना है, टांका लगाना है, उठा लेना है, टांका लगाना है, उठा लेना है। मसलसल वेल्डिंग रॉड को नहीं चलाना। अगर हम इसी वेल्डिंग रॉड को मसलसल चलाएंगे तो वो ये इस पाइप को पिघला देगा। तो इस मटेरियल पर हम इस रॉड को चलाने का जो हमारा तरीका होगा वो दोस्तों इस तरह से स्ट्रेट होगा। स्ट्रेट हमने वेल्डिंग रॉड चलाना है, इस पर हमें सपोर्ट नहीं लगाने। और अगर हम बात करें दोस्तों अब ये तीसरे मटेरियल की, जिसकी आप ये थिकनेस देख सकते हैं, इसकी अगर हम दोस्तों बात करें तो इस पर जो हमने वेल्डिंग रॉड चलाना है वो भी दोस्तों हमने इस तरह से स्ट्रेट चलाना है, रुक रुक के नहीं चलाना। हम इसको लगातार चला सकते हैं क्योंकि ये दो मटेरियल दोस्तों हैवी हैं, ये नहीं पिघलेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे वेल्डिंग कोर्स की है क्लास 4 में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि वेल्डिंग रॉड को चलाना किस तरह से है या वेल्डिंग हमने किस तरह से करनी है इस वेल्डिंग प्लांट की मदद से। दोस्तों पिछली 3 क्लासेस में हमने वेल्डिंग से रिलेटेड उन चीज़ों को डिस्कस किया जिनका वेल्डिंग करने के लिए जानना बहुत ज़रूरी था, जैसे कि वेल्डिंग मशीन कौन सी ख़रीदनी चाहिए। वेल्डिंग मशीन से अगर आप वेल्डिंग करना सीख जाते हैं तो आप इसको पार्ट टाइम अपना बिज़नेस भी बना सकते हैं। लोगों के घरों में जाके आप छोटी मोटी रिपेयरिंग कर सकते हैं और अपना ज़रिया रोज़गार वगैरह बना सकते हैं। वेल्डिंग मशीन के लिए जो रॉड इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन सी इकसाम के होते हैं, कौन से मटीरियल के लिए, जैसे कि ये है, ये हमारे पास मटीरियल है, ये इनके लिए कौन सा वेल्डिंग रॉड इस्तेमाल होगा, कौन से वेल्डिंग रॉड के लिए हमने मशीन के अंदर जो करंट है वो हमने कितना सेट करना है, ये तमाम चीज़ें हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस की। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप वेल्डिंग किस तरह से कर सकते हैं या वेल्डिंग रॉड को हमने किस तरह से चलाना है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं हमारे पास 3 किस्म के मटेरियल हैं। एक दोस्तों इस तरह से इस मोटी गेज का ये है चादर टाइप, और एक हमारे पास ये पाइप है बिल्कुल ही बारीक गेज में, और उसके बाद हमारे पास दोस्तों ये है सरिया, ये हमारे पास सरिया है। अब आप इन तीनों चीज़ों पर अगर वेल्डिंग करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, मैं आपको बता दूं। इन ये 3 मटेरियल डिफरेंट हैं, तो इन तीनों मटेरियल पर जो हम रॉड चलाएंगे उसका तरीका भी डिफरेंट होगा, और उसके बाद इनकी जो करंट रेंज है वो भी मुख्तलिफ होगी। अगर हम फ़र्ज़ करें एक ही रॉड चलाते हैं, वैसे तो इन तीनों मटेरियल पर रॉड भी मुख्तलिफ़ किस्म के इस्तेमाल होंगे। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है किसी भी किस्म का कोई और रॉड, आपके पास मजबूरी है आपने छोटी मोटी रिपेयरिंग करनी है, तो आपके पास कोई भी रॉड पड़ा है तो वो आप इस पर किस तरह से चलाएंगे। मेरे पास दोस्तों इस टाइम है 12 नंबर वेल्डिंग रॉड। अब ये 12 नंबर वेल्डिंग रॉड हम इन तीनों मटेरियल पर चला सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये वेल्डिंग रॉड हम तीनों मटेरियल पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चलाने का तरीका भी मुख्तलिफ होगा और इसकी करंट रेंज भी मुख्तलिफ होगी। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। दोस्तों हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ये पाइप। अगर हम इस पाइप की दोस्तों बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ही बारीक सा पाइप है। इसके लिए जो दोस्तों सूटेबल वेल्डिंग रॉड है वो है 12 नंबर, क्योंकि दोस्तों 12 नंबर वेल्डिंग रॉड की करंट रेंज भी कम होती है और ये हल्का रॉड है, बारीक रॉड है। अगर हम इस पर हैवी रॉड दोस्तों चलाते हैं तो वो क्या करेगा, इसमें सुराख कर देगा, इस पाइप को पिघला देगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम इस पर 10 नंबर या 8 नंबर चलाते हैं, वो रॉड की दोस्तों उन रॉड्स की जो करंट रेंज जो हम मशीन पर सेट करते हैं वो ज़्यादा होती है। अगर हम इस पर ज़्यादा करंट रख कर चलाएंगे तो वो इनको पिघला देगा। अगर आप ये सोचें कि हमारे पास 10 नंबर रॉड है वो हमने इस पर चलाना है, हम करंट को कम कर देंगे, क्योंकि वो रॉड हैवी होता है। अगर आप कम करंट करके इस पर चलाएंगे तो वो रॉड इस पर चिपकेगा वेल्डिंग के दौरान। आगे मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियोस में दिखाऊंगा कि वेल्डिंग रॉड कैसे चिपकता होता है, क्यों चिपकता है, उसकी क्या वजह है। कम करंट पर वो रॉड नहीं पिघलेगा, चिपकेगा, और हैवी करंट पर इस लोहे को पिघला देगा। अब इस पर 12 नंबर रॉड हमने चलाना है, वो कैसे, अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों 3 मटेरियल पर हमने किस तरह से चलाना है। अब दोस्तों ये 12 नंबर वेल्डिंग रॉड है, ये दोस्तों इसी के लिए सूटेबल है।
लेकिन हमने इस पर जो वेल्डिंग रॉड वेल्डिंग करनी है वो दोस्तों आप देख लें कि इस तरह से हमने इस तरह से लगा के उठा लेना है, स्पॉट दे के उठा लेना है, लगा के उठा लेना है, लगा के उठा यानी कि हमने इस पर टांके लगाने हैं, इसको ऐसे मसलसल नहीं चलाना। हमने सिंपल इस तरह से टांका लगाना है, उठा लेना है, टांका लगाना है, उठा लेना है, टांका लगाना है, उठा लेना है। मसलसल वेल्डिंग रॉड को नहीं चलाना। अगर हम इसी वेल्डिंग रॉड को मसलसल चलाएंगे तो वो ये इस पाइप को पिघला देगा। और अगर हम दोस्तों बात करें अब इस सेकंड मटेरियल की, जैसे ये सरिया है, अब हम इन दोनों सरियों को आपस में जॉइंट करना चाहते हैं। आप इसको रेक्टेंगल शेप में बनाएं, इस तरह बनाएं, जिस तरह दिल करे इसको अटैच करना चाहें। उसके लिए अगर हम इस रॉड को चलाएंगे तो इस मटेरियल पर हम इस रॉड को चलाने का जो हमारा तरीका होगा वो दोस्तों इस तरह से स्ट्रेट होगा। स्ट्रेट हमने वेल्डिंग रॉड चलाना है, इस पर हमें स्पॉट नहीं लगाने। और अगर हम बात करें दोस्तों अब ये तीसरे मटेरियल की, जिसकी आप ये थिकनेस देख सकते हैं, इसकी अगर हम दोस्तों बात करें तो इस पर जो हमने वेल्डिंग रॉड चलाना है वो भी दोस्तों हमने इस तरह से स्ट्रेट चलाना है, रुक रुक के नहीं चलाना। हम इसको लगातार चला सकते हैं क्योंकि ये दो मटेरियल दोस्तों हैवी हैं, ये नहीं पिघलेंगे। और ये बारीक पाइप था इसलिए ये पिघल जाएगा। इस पर हमने स्पॉट से वेल्डिंग करनी है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर हमारे पास एक ही रॉड है, ये वाला 12 नंबर, तो हमने इन तीनों मटेरियल पर चलाना है। चलाने का तरीका आपने सीख लिया। करंट हमें क्या रखना पड़ेगा, जैसे कि दोस्तों इसके लिए जो हमें करंट रखना पड़ेगा वो 12 नंबर वाला ही हमें चाहिए होगा, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया। अगर हम इस मटेरियल और इस मटेरियल की बात करें तो इनके लिए जो दोस्तों सूटेबल रॉड है मटेरियल के लिए 10 नंबर या 8 नंबर, 10 नंबर भी चल सकता है, 10 नंबर भी और 8 नंबर भी। तो 10 नंबर और 8 नंबर का दोस्तों आपको पता है उनका करंट जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है और वो रॉड इस पर ईजिली चलेंगे। अगर हम दोस्तों इसकी जगह अगर हम 12 नंबर, 8 नंबर या 10 नंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इन मटेरियल पर हमें कोई छोटी मोटी रिपेयरिंग करनी है या चलाना है, तो अगर हम 12 नंबर चलाएंगे तो वो हम कैसे चलाएंगे, क्योंकि दोस्तों इन मटेरियल पर 12 नंबर वैसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए आपने बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि दोस्तों उस पर ये रॉड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। हमें इस रॉड को इस मटेरियल के लिए जो करंट रखना पड़ेगा वो 125 से 30 या 35 के दरमियान हमें 12 नंबर वेल्डिंग रॉड का करंट रखना पड़ेगा। जब हम इतना ज़्यादा करंट रखेंगे और हम इस पर वेल्डिंग रॉड जब हम चलाएंगे तो वो होगा ये कि ये रॉड बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और अगर हम सेम इसी तरह इसी मटेरियल की भी बात करें तो इस पर भी अगर हमने ये वेल्डिंग रॉड चलाना है तो सेम करंट में आपको जो 10 नंबर वाला होता है 125 से 30 वो हमें रखना पड़ेगा और वो हमें यहाँ पर इस मटेरियल के लिए हमें ये रॉड चलाना पड़ेगा। तो ये रॉड हमारा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, बड़े प्रोजेक्ट में नहीं इस्तेमाल करना, छोटी मोटी रिपेयरिंग में आप इस रॉड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि हमने किस मटेरियल पर रॉड कैसे चलाना है और करंट को हमने किस तरह से एडजस्ट करना है। तो दोस्तों अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको इन तीनों मटेरियल पर प्रैक्टिकल वेल्डिंग रॉड चलाकर आपको दिखाऊंगा और करंट रेंज भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला इसका प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाऊँगा।